नमस्कार बच्चों, कक्षा 2 के सभी विद्यार्थी तैयार हो जाएं हिंदी पाठ्य पुस्तक पढ़ने के लिए। जी हाँ बच्चों आपको पढ़ाया जा रहा है टर्म 2 से टेस्ट 3 की चैप्टर्स। ठीक है, तो आज हम लोग हिंदी पाठ्य पुस्तक में पाठ 14 शेरूदा कहानी पढ़ेंगे। जी हाँ बच्चों इस पाठ में एक आलसी शेर के बारे में बताया गया है। आप सभी जानते हैं शेर जंगल का राजा होता है, लेकिन वो बहुत ही आलसी हो गया। ठीक है, वैसे तो आपको पता ही होगा कि आमतौर पर शेर मांसाहारी होते हैं, अपना भोजन खुद शिकार करके खाना पसंद करते हैं। ठीक है, लेकिन शेरूदा मेहनत नहीं करना चाहता है। इस कहानी में जो शेरूदा है वो क्या करता है बच्चों, वो बिल्कुल भी मेहनत नहीं करना चाहता है। अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है। जंगल के अन्य पशु उसकी मदद करना चाहते हैं, पर शेरूदा उनका दिया भोजन मना कर देता है। लेकिन जब बहुत भूखा हो जाता है तो शेरनी के कहने से फल सब्जियां भी खाकर देखता है। शेरनी उसे समझाती है, अंत में शेरनी उसे समझाती है कि दूसरों के भरोसे रहना सही नहीं है, मेहनत करके अपना भोजन स्वयं तलाश करो। उसके बाद उसको समझ में आता है कि वास्तव में आलस्य ही मनुष्य का सबसे बुरा गुण है, जिसके कारण उसके स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है, मन और मस्तिष्क पे भी प्रभाव पड़ता है। ठीक है, और वो सुधर जाता है। तो आइए बच्चों, आज हम लोग पढ़ते हैं इस कहानी को और देखते हैं किस प्रकार से शेरूदा आलस्य को त्यागता है और अपने काम खुद स्वयं करता है। ठीक है, तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे शेरूदा को देख रहे हैं बच्चों, ये है आप जगह शेरूदा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कहानी स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि आपके पास हिंदी लिटरेचर बुक होगी। आप पेज नंबर 94 देख लीजिए, उसमें शेरूदा कहानी है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। पहली लाइन पढ़ते हैं। शेरूदा बहुत बड़ा शेर था। शेरूदा बहुत बड़ा शेर था, वह जंगल का राजा था। आप सभी जानते हैं शेर बड़े होते हैं, बहुत ही बड़े होते हैं। ठीक है, और आपको ये भी पता है कि वो जंगल के राजा भी होते हैं। जैसा कि अगली लाइन में कहा गया, वह बहुत आलसी हो गया था। उसके अंदर एक विशेष गुण आ गया कि वह आलसी हो गया था। आलसी कौन होता है बच्चों? आलसी क्या है? आलस्य क्या है आपको पता है ना? जो अपना काम स्वयं नहीं करते हैं, अपने लिए, खुद अपने लिए भी अपना काम नहीं करते हैं, वो है आलस्य। और बहुत ही बुरा गुण है, बहुत ही दुर्गुण है ये। ठीक है, बहुत ही खराब आदत है। इसलिए आगे देखते हैं बच्चों। मेहनत नहीं करना चाहता था। जो शेरूदा था वो आलसी हो गया था और वो मेहनत नहीं करना चाहता था। इसी कारण भोजन के लिए शिकार भी नहीं करता था। जंगल के सभी पशु पक्षी उसके लिए भोजन लेकर के आते थे। ठीक है, लेकिन आगे देखते हैं क्या होता है। एक दिन शेरूदा को बहुत भूख लग रही थी। मुझे खाना दो, मैं भूखा, गर्र वह गुर्राया। शेरूदा को बहुत तेज एक दिन भूख लगी और उसने क्या किया, उसने अपने पशु पक्षियों से, आसपास बैठे लोगों से कहा, आसपास के जो मतलब उसके सहपाठी थे या जो जंगल में विचरण करते थे पशु, उनसे वो कहता है कि मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे खाना दो। गुर्राया। एक छोटा खरगोश कूदता हुआ आया। शेरूदा, एक लाल गाजर खाओगे? खेत से अभी अभी निकाल कर लाया हूँ। वह कहता है कि शेरूदा, क्या लाल गाजर खाओगे? मैं अभी अभी खेत से निकाल कर लाया हूँ। उसने पूछा, किसने? खरगोश ने। आगे क्या होता है? आगे शेरूदा कहता है, चले जाओ, गाजर तो खरगोश खाते हैं। शेरूदा खरगोश को डांटते हुए कहता है, चले जाओ, गाजर तो खरगोश खाते हैं, मुझे भोजन चाहिए, मैं भूखा हूँ, गर्र शेरूदा चिल्लाया। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं क्या होता है। आगे एक हरा तोता उड़कर आया। खरगोश के चले जाने के बाद एक हरा तोता उड़कर आया। तोते ने पूछा, क्या यह आम खाओगे? बड़ा मीठा और रसीला है। उसकी चोंच में एक पीला आम था।
किसकी चोंच में? तोते की चोंच में एक पिलाम था और वो सेरुदा से आग्रह करता है, सेरुदा से पूछता है कि क्या यह आम खाओगे? यह बहुत ही रसीला है, बहुत ही स्वादिष्ट है, बहुत ही मीठा है। लेकिन सेरुदा ने क्या किया? सेरुदा गुस्से में बोला, नहीं नहीं नहीं, आम तो तोते खाते हैं, गर्र, मुझे अपना भोजन चाहिए, मैं भूखा हूँ। वह बहुत देर तक दहाड़ता रहा, गुस्से में सेरुदा दहाड़ता रहा। फिर उसके बाद क्या होता है? एक भूरा बंदर भागता हुआ आया, एक भूरा बंदर भागता हुआ आया। उसने कहा, सेरुदा सेरुदा, लो यह मूंगफली खाओ, तुम्हारी भूख मिट जाएगी। सेरुदा फिर से बोलता है, नहीं नहीं नहीं, मुझे भोजन चाहिए, गर्र। सेरुदा फिर गुर्राया। उसके बाद क्या होता है बच्चों? उसके बाद इतने में एक शेरनी वहाँ आई, इतने में एक शेरनी वहाँ आई। उसने शेर से पूछा, सेरुदा क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों लग रहे हो? शेरनी शेर से पूछती है, क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों लग रहे हो? सेरुदा ने उत्तर दिया, मैं 2 दिन से भूखा हूँ, कहीं से भी मेरी पसंद का खाना नहीं मिला। कितनी आश्चर्यजनक बात है कि कोई बैठा रहे और उसके लिए खाना स्वयं आ जाएगा। वही यहाँ पे सेरुदा शेरनी से कह रहा है कि मैं 2 दिन से भूखा हूँ, कहीं से भी मेरी पसंद का खाना नहीं मिल पाया। ठीक है, आगे मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ, मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। फिर शेरनी बोलती है, तुम मांसाहारी तो हो, लेकिन आज फल सब्जियां भी खाकर देखो। मैंने सुना है जंगल में बहुत अच्छे फल होते हैं। सेरुदा पहले गुर्राया, फिर बोला, हाँ हाँ, झटपट लाओ, मैं भूखा हूँ, आज मैं फल सब्जियां भी खाने की कोशिश करूँगा, गर्र। फिर से वो गुर्रा करके ये सारी बातें बोलता है। उसके बाद क्या होता है बच्चों? उसके बाद शेरनी सेरुदा के लिए खूब सारे फल लेकर आई। खरगोश, बंदर और तोता भी आ गए। सेरुदा ने कुछ फल सब्जियां खाई, फिर शेरनी से बोला, आज मुझे समझ में आ गया कि फल सब्जियां भी बहुत अच्छी होती, लेकिन यह मेरा भोजन नहीं है। वह जंगल की ओर जाने लगा कि शेरनी बोली। जैसे ही ये सब सेरुदा ये सब कह करके जंगल की ओर जाता है, उसके बाद ही शेरनी पीछे से बोलती है, सेरुदा आगे से तुम अपना भोजन स्वयं तलाश करना। ठीक है, आगे से अपना भोजन तुम स्वयं तलाश करना, दूसरों के भरोसे रहना ठीक नहीं है। दूसरों के भरोसे बिल्कुल नहीं रहना चाहिए बच्चों। अगर हम दूसरों के भरोसे रहेंगे तो हम अपना काम खुद नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हमारे कामों में व्यवधानें उत्पन्न होंगी और मेरा काम भी खराब हो जाएगा। तो बच्चों, आपने देखा कि आत्मनिर्भर जो यहाँ आपकी बुक में बताया गया है सबसे ऊपर, कि हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए। ठीक है, खुद पे निर्भर होना चाहिए कि मेरा जो काम है उसे मैं स्वयं करूं, किसी दूसरे पर निर्भर न रहूं कि मेरा काम है और कोई दूसरा कोई करेगा। ठीक है, तो दूसरे पर निर्भर रहने का परिणाम यही होता है जिस प्रकार से सेरुदा दूसरे पर निर्भर था और अपने गुफा में बैठा हुआ भोजन की तलाश कर रहा था। कभी बैठे बैठे भोजन मिलता है? नहीं, भोजन के पास खुद जाना पड़ता है। ठीक इसी प्रकार से हमारे जो भी काम हैं मैं उनको स्वयं करूं, ये मेरा संकल्प होना चाहिए। परिश्रम से घबराना नहीं चाहिए, परिश्रम करना चाहिए और आलस्य को त्याग देना चाहिए। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। ये कहानी बहुत अच्छी है। आप इन सभी के जो भी शब्द दिए गए हैं, कठिन शब्द हैं या सरल शब्द हैं, बहुत ही अच्छे ढंग से उच्चारण करते हुए आप पढ़ेंगे। शुद्ध उच्चारण के साथ इस कहानी को पढ़ेंगे। अगर इस कहानी को पढ़ने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होती है, किसी शब्द का अर्थ नहीं समझ में आता है, तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। ओके, आइए थोड़ा सा इस पाठ का अभ्यास कार्य हम लोग देखते हैं अभ्यास कार्य में क्या क्या दिया गया है। उसके बाद जैसे शब्दार्थ है, प्रश्नोत्तर है, ठीक है बच्चों, और बहुविकल्पी प्रश्न भी हैं। इन सभी को हम लोग देखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, प्रश्नोत्तर का PDF हम आपको सेंड करेंगे। ठीक है, आपको इस बुक से केवल शब्दार्थ लिखना है और बहुविकल्पी प्रश्न लिखना है। मैं आपको
प्रश्नोत्तर का PDF सेंड करूँगा। ओके, तो आप एक न्यू पेज से लिखना स्टार्ट करिए। आपका चैप्टर है पाठ 14 सेरुदा। सबसे ऊपर आप बहुत ही अच्छी लिखावट के साथ लिखेंगे चैप्टर 14 सेरुदा। ओके बच्चों, उसके बाद स्केल है आपके पास, स्केल से एक सिंगल लाइन खींचेंगे, मध्य में ही, बीच में ही, पेज के मध्य में ही खींचेंगे एक सिंगल लाइन, और एक तरफ लिखेंगे शब्द और दूसरी तरफ लिखेंगे अर्थ। ओके बच्चों, जैसा कि आपको हिंदी लैंग्वेज पढ़ाने के टाइम में बताया गया था कि कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जिनके ऊपर सिरोरेखा नहीं होती है, जैसे अ है, भ है, थ है, ध है, क्षत्रिय वाला छ है और स्र है। ठीक इसी प्रकार से जैसे आप लोग यहाँ देखेंगे, यहाँ देखिए जो अर्थ लिखा हुआ है, शब्द अर्थ में जो अर्थ लिखा हुआ है, यहाँ देखेंगे थ, जो थ लिखा हुआ है और अ जो लिखा हुआ है, इन दोनों वर्णों के ऊपर अर्थात इनके सिर के ऊपर रेखा नहीं है। ठीक है, मिलाया नहीं गया है, इनको अलग अलग करके लिखा गया है। ठीक बच्चों, इसका एक नियम होता है कि जिन वर्णों का सिर अर्थात ऊपरी हिस्सा, ठीक है, घुमावदार होता है, गोले के आकार का होता है, उनके ऊपर बीच में सिरोरेखा नहीं होती है, थोड़ा सा गैप होता है। ओके बच्चों, तो इन सब बातों को आप ध्यान में रखते हुए जब लिखेंगे तभी आपकी लिखावट बहुत ही सुंदर रहेगी और जो भी लिखेंगे आप शुद्ध शुद्ध लिखेंगे, कोई गलतियाँ नहीं होगी। ठीक है बच्चों, अब आइए देखते हैं। एक तरफ आप लिखेंगे शब्द और दूसरी तरफ क्या लिखेंगे, अर्थ। शब्द में यहाँ रंगीन शब्द जो दिए गए हैं ये सभी शब्द हैं, जैसे भोजन है, गुर्राया है, प्रसन्नता है, झटपट है, स्वयं है और भरोसे है। इन सभी शब्दों के अर्थ उनके ठीक सामने दिए गए हैं। जैसे भोजन का अर्थ होता है खाना, भोजन का अर्थ क्या होता है बच्चों, खाना। गुर्राया का अर्थ है शेर की आवाज़, गुर्राया का क्या अर्थ होता है बच्चों, शेर की आवाज़। ऐसे ही अगला शब्द है प्रसन्नता, प्रसन्नता का अर्थ है बच्चों खुशी, प्रसन्नता का अर्थ क्या होता है बच्चों, खुशी। अगला शब्द है झटपट, झटपट का अर्थ होता है एकदम या जल्दी। ठीक है, अगला शब्द है बच्चों स्वयं, स्वयं का अर्थ होता है अपने आप। अगला शब्द है भरोसे, भरोसे का अर्थ है सहारे। ठीक है, किसी के भरोसे नहीं रहना चाहिए अर्थात किसी के सहारे नहीं रहना चाहिए। यहाँ देखिए बच्चों, लिखित में कुछ प्रश्न दिए गए हैं, आप इनको ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, पहले तो आप रफ कॉपी में खुद से करने का प्रयास करेंगे, अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो मैं आपको PDF सेंड करूंगा, उससे आप लिख लीजिएगा न्यू कॉपी में अच्छी लिखावट के साथ। प्रश्न दिया गया है, शेरुदा शिकार क्यों नहीं करता था। ठीक है, प्रश्न क्या है बच्चों, शेरुदा शिकार क्यों नहीं करता था। अगला प्रश्न है, शेरुदा के लिए कौन कौन भोजन लाया। प्रश्न दिया गया, शेरुदा के लिए कौन कौन भोजन लाया। अगला प्रश्न है, शेरुदा फल सब्जियां खाने को क्यों तैयार हो गया। शेरुदा फल सब्जियां खाने को क्यों तैयार हो गया। तो ये रहे आपके प्रश्न। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम देखेंगे, यहाँ पे दिया गया है बहुविकल्पीय प्रश्न। बहुविकल्पी का मतलब आपको बच्चों पता है, जिसमें ढेर सारे विकल्प होते हैं, ढेर सारे ऑप्शन रहते हैं, ज़्यादा ऑप्शन रहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न। अर्थात सही उत्तर पे हमें क्या करना पड़ता है, सही का निशान लगाना पड़ता है। प्रश्न एक होता है और ऑप्शन अधिक होते हैं, उनमें से हमें चुनना पड़ता है उन सभी विकल्पों में से कि इसमें से सही विकल्प कौन सा है, सही ऑप्शन कौन सा है। जैसे प्रश्न दिया गया, शेरुदा कौन था। ऑप्शन दिया गया है, बड़ा शेर था या चीता था, बंदर था या बच्चा था। तो आपको कहानी में बताया गया कि शेरुदा एक बड़ा शेर था, तो यहाँ पहला ही ऑप्शन इसका सही है। ठीक है बच्चों, पहला ही ऑप्शन सही है, इसमें आप क्या करेंगे, सही का निशान लगाएंगे। बात हमारी समझ में आ रही है बच्चों, इसमें आप सही का निशान लगाएंगे, इसका मतलब ये है कि आपका पहला ही ऑप्शन सही है। ओके, तो ये आपका ऑप्शन सही है, बड़ा शेर। अगला प्रश्न है, शेरुदा के लिए लाल गाजर कौन लाया। शेरुदा के लिए लाल गाजर कौन लाया। तो यहाँ दिया गया है बंदर, गिलहरी, या एक ऑप्शन और है, दो और है, खरगोश या तोता। तो जैसा कि आपको कहानी में बताया गया कि शेरुदा के लिए लाल गाजर कौन लाया था बच्चों, खरगोश लाया था। तो यही आपका ऑप्शन क्या है, सही है। ठीक है, इस पे आप सही का निशान लगाएंगे। अगला प्रश्न है, शेरुदा कितने दिन से भूखा था। शेरुदा कितने दिन से भूखा था, 3 दिन से या 2 दिन से या दोपहर से या 8 दिन से। तो इसमें बच्चों आपका विकल्प जो है सही है, 2 दिन से। ठीक है बच्चों, कौन सा विकल्प सही है, 2 दिन से शेरुदा भूखा था। तो इस पे हम सही का निशान लगाएंगे।
2 दिन से। ठीक है बच्चों, ये आपका सही उत्तर है। तो ये रहा आपका अभ्यास कार्य। प्रश्नोत्तर एक बार आप खुद से करने का प्रयास करेंगे, अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो मैं आपको PDF में सेंड कर दूंगा। ओके, और इस पाठ का पाठन भी कर लेंगे, पाठन करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, धन्यवाद।